तो गाइस हम हाजिर है एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ फ्रॉम क्लास 10। तो जिसने जाकर हमें अभी तक टेलीग्राम में सब्सक्राइब नहीं करा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। कहना क्या चाहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम है, उसका कोच है कोई, वो क्या खरीदता है, 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल्स खरीदता है। कितने? 3900 में। बात समझ आ गई? तो इसमें खरीदने की बात करेंगे तो क्या आएगा, लेट द अमाउंट ऑफ वन बॉल, लेट द अमाउंट ऑफ वन बॉल, सॉरी बैट। बात समझ आ गई? माना एक गेंद की कीमत और बॉल की कीमत। फिर लेटर बाद में क्या करता है, शी बाइज मतलब जो कोच है फीमेल है, बहुत अच्छी बात है भाई, होनी चाहिए। अनदर बैट, एक एक्स्ट्रा बैट खरीदती है और क्या खरीदती है, 2 मोर बॉल्स, 2 एक्स्ट्रा बॉल खरीदती है और कितने में खरीदती है, 1300 रुपए में। और जो ये सिचुएशन है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, मतलब जितना भी सिनेरियो आपको दे रखा है इसको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों सॉल्व करना है। मतलब वही ग्राफिकली जिसको कहते हैं वही है, बीजगणितीय और क्या बोलते हैं इसको, ग्राफीय, जो भी ग्राफीय रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहना है, सबसे पहले क्या क्या पार्ट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख रखा होगा 3.1 का, नहीं देखा तो जाओ उसको देखो, बहुत जरूरी है क्योंकि उसका इक्वेशन बनाना थोड़ा सा अलग है, ये बहुत इजी इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले पार्ट क्या होगा, इसको इक्वेशन बनाओ। सेकंड पार्ट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट निकालो। कोऑर्डिनेट मतलब जो निर्देशांक होता है एक्स और वाई, जो हमें हेल्प करेगी किसमें, ग्राफ में, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट हमें जो बनाने में हेल्प करेगी। एंड तीसरा पार्ट क्या होगा आपका, जो हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। बात समझ आ गई? तो क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे कितने खरीदती है, खरीद रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माना, इंग्लिश में लिखते हैं लेट द अमाउंट ऑफ वन बैट। एक बैट की कीमत कितनी है, एक्स। फिर लिखते हैं लेट द अमाउंट ऑफ वन बॉल, कितनी होगी, वाई। एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत कितनी है, एक्स और ये वाई। और वो कितने बैट खरीद रहे, 3 बैट्स। 3 बैट खरीद रहे तो कितना आएगा, 3x। और कितने बॉल खरीद रहे हैं, 6, तो 6y इक्वल टू में कितना आएगा, 3900। बात समझ आ गई? फिर क्या कहना चाहता है, शी बाइज अनदर, वो और एक्स्ट्रा खरीदती है। क्या खरीदती है, एक बैट खरीदती है तो एक बैट 1x आएगा और 2 मोर बॉल्स, और 2 एक्स्ट्रा बॉल खरीदती है तो 2y आएगा, बराबर में 1300। बात समझ आ गई? ये प्लस है तो कितना आएगा, सॉरी कि उसको सॉल्व कर रहे हैं, हमें सॉल्व करना है इसको। ये 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना था इसको, पहला पार्ट हो गया हमारा क्या था, इक्वेशन बनाना। हमने इक्वेशन बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अल्जेब्रिकली मतलब जो इसकी कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे आपको, बहुत इजी है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला क्या है, कोऑर्डिनेट लिख देते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है, 3x 6y 3900। पहले इक्वेशन दे रखा है आपको, इसका डब्बा बना देते हैं भाई। एक पहले ही बता रखे, इसके 3 कोऑर्डिनेट निकालना है वैसे तो, बट 2 से भी आपका एक लाइन जो होता है वो मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट से आ जाता है, आपके 2 निर्देशांक से। तो देखिए क्या कह रखा है, सबसे पहले x की वैल्यू पुट करें। अब देखो यहाँ पर देखो जो नंबर है वो किससे मल्टीपल्स में, 100 से मल्टीपल में। तो यहाँ पे जो x और y की वैल्यू भी रखेंगे ना, वो 100 की मल्टीपल में रखेंगे। क्यों? ताकि जो हमारा ग्राफ बने वो अच्छे से बन पाए, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसको 100 के मल्टीपल में रखते हैं। तो मैं x को 100 मान लेता हूं, x को 100 मान लिया तो 100 6y 3900, ये 300 हो जाएगा, ये 6y रहेगा। 3900 6y इक्वल टू 3900 प्लस उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस, तो कितना आएगा 3600। एंड इधर y रहा और 6 यहाँ पे चला गया तो कितना आ गया आपके पास, नहीं हाँ बिल्कुल 2900 300 3600। तो आपका कितना बचेगा, अगर 6 गया तो ये 600 बच जाएगा। कितना बचेगा, 600। तो जब हमने x 100 रखा है तो y कितना आया, 600। अब फिर से रख देते हैं एक बार यहाँ पर, ये इक्वेशन लिखते हैं 3x 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। तो अब क्या रखते हैं यहाँ पर, अब एक बार x की वैल्यू 100 रख के देखते हैं। ओके, x की वैल्यू कितनी रखते, सॉरी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ पर 100 पुट कर दी, तो ऐसे में किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। तो 3x 600 और ये 3900, 3x 600 3900 3x 3900 और ये 600 कहां चला जाएगा, माइनस में। तो यहां से निकल के कितना आ रहा है आपके पास,
3300। x यहाँ पे आएगा और ये 3, तो कितना आ गया ये 1 1 और ये 00 1100। अगर हमने 100 x y 100 रखा है तो x कितना आ रहा है 1100, ठीक है ना, डबल डिजिट में आ रही है। अब दूसरे वाले इक्वेशन लिखते फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आपके पास x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1300। इसका भी डब्बा बना लेते हैं यहां पर एक्स वाई। अब ये भी 100 के मल्टीपल में, तो यहां पे भी हम कितना रखेंगे 100 रखेंगे। तो x की वैल्यू हमने रखा 100, 2y 1300, 2y 1300, 100 कहां चला जाएगा प्लस है तो माइनस, ठीक है, तो कितना आ गया 1200 ये y, और 2 कहां चला जाएगा मल्टीपल में तो डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 600, सेम आ गया 600, ठीक है। फिर से हम y के कोऑर्डिनेट कितने रखते हैं यहाँ पर, y के कोऑर्डिनेट को 100 रखते हैं। x प्लस में 2y इक्वल टू 1300 x, और ये कितना रहा 2, और ये कितना है यहाँ पे 100, और ये 1300 x, और ये 200 1300, तो x की वैल्यू उधर जाके कितनी हो जाएगी 1300 माइनस में 200, तो 1100। x की वैल्यू कितनी आ गई 1100, y की वैल्यू हमने रखी 100। अब आपको एक चीज दिख रहा है यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेट क्या बिल्कुल सेम है। x जब 100 है तो y 600 आ रहा है, और जब y 100 है तो x कितना आ रहा है 1100 आ रहा है। तो आपको समझ आ रहा है कौन सा केस है, समझ आ रहा है, कोइंसिडेंट, जिसको हम संपाती बोलते हैं। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी जिसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, वो क्या होती है संगत होती है असंगत होती है, कंसिस्ट या इनकंसिस्ट, कंसिस्ट, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट दो लाइनें क्या कहते हैं टच करें, जब दो लाइनें टच करते हैं तो क्या बनता है हमारा संगत बनता है, बिल्कुल। तो इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस में 2y 1300, और ये x कितना रखा हमने 100, ये आ गया 600, और ये रखा 100, ये कितना आ गया 1100। तो ये कितना आ गया आपके पास 3x 6y और ये 3900। बात समझ आ गई, ये आपके दो इक्वेशन बन गए, ठीक है, और हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट रख दिए अब इसके। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इसको ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और इन क्वेश्चन में बोलोगे सर यहाँ पे x और y की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हो, x और y की वैल्यू इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो देखो, जो x और y की वैल्यू आती है वो सिर्फ आपका फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब इंटरसेक्ट करेगी तभी आपके कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, अदरवाइज कोऑर्डिनेट नहीं आते, ठीक है। तो इसमें भी ये बस इसलिए आपको समझाने के लिए दे रखा है, रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये पेपर की नजर से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो बढ़ते इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसको हमें किसमें शो करना है, ग्राफ में, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको मुझे मैक्सिमम जो दिख रहा है एक्स में दिख रहा है 1100, और y में जो दिख रहा है वो 600। तो हम इसको ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे। x की y है x है 1100, ठीक है ना, तो x की लाइन थोड़ी लंबी होनी चाहिए। कितना हो गया ये 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड दिस वन इज 11, ठीक है। और y कितना आपका 600 है, तो 100, 200, 300, 400, 500 और दिस वन 600। यहाँ पे भी कर दो भाई, माइनस का 100 माइनस का 200, कुछ कोऑर्डिनेट तो लिखने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना आपको। तो सबसे पहले क्या x कितना हमारा 100 है, तो x 100 पॉइंट करेंगे, एंड y कितना आ रहा है 600 निकल के आ रहा है, तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट करेगा। और x इसके तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है कि संपाती बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा, कर देते हैं फिर भी एक बार, ठीक है ना। a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 1 है, फिर से b1 कितना है 6 है, b2 कितना है 2 है, और c1 कितना है 3900, और ये कितना है 1300। तो कितना आ रहा है 1/3, यहाँ पे भी 3/1, तो 3/1 आएगा, और यहाँ पे भी 3/1 ही आएगा। बात समझ आ गई। 13 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आपको 39 पे घट जाएगा वो। तो अब क्या बन रहा है, जब ऐसी वाली सिचुएशन होती है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन
लाई कर रही होती है, ठीक है ना, आती है, और उसमें क्या होता है संपाती बोलते हैं। संपाती मतलब जब मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे, हर एक पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया, देन दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, y कितना है, नहीं x है हमारा 1100 और y कितना है हमारे पास 100, तो ये ऐसे करके लाइन जाएगा। बात समझ आ गई। फिर दूसरा वाला भी देखो, बिल्कुल सेम है, x 100 है, y 600 है, फिर x 1100 तो y 100 है, फिर इसी के ऊपर लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस में 6y 3900, और ये कितना आएगा x प्लस में 2y इक्वल टू में 1300। बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया, और ऐसे क्वेश्चन करते रहो। 3.2 अब जो है वो मेन एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। 3.2, 3.3, 4, 5, 6 सारे के सारे मेन है, ठीक है। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।